बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडियल देव क्लासेस में। बच्चों, मैं आपके सामने इंग्लिश वर्कबुक ग्रेड 6 to 8 जो सेशन अभी चल रहा है 2022-23 का, उसकी एक नेक्स्ट जो वर्कशीट है 115 उसको लेके आपके सामने आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वर्कशीट नंबर 114 है 1114 है वो समझ में आया होगा। बच्चों, ये किताब आपको राज शिक्षा केंद्र के द्वारा सभी लोगों को प्रदान की गई है और अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं आपके। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उमंग ग्रुप है, ठीक है ना, जो 6 से 8 का है। उसकी जो वर्कशीट है 115 उसके चैप्टर को लेकर आपसे डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा कि ये वर्कशीट भी आपको 114 की तरह पसंद आए जिसको आपने इतना प्यार दिया है। तो हम यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है फ्रॉक की, तो उसकी स्टोरी को हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे और मतलब समझेंगे ही नहीं बल्कि उसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो ये कौन सी वर्कशीट है? वर्कशीट नंबर 115। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है, मतलब यहाँ पे फ्रॉक के बारे में दिया गया है और उस कहानी को हमें पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ठीक है। तब बढ़े हम आगे की तरफ। चलो, ये देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा पिक्चर बना हुआ दिख रहा है ना, ये पिक्चर दिख रहा है। तो ये पिक्चर बढ़िया बना हुआ है। तो इस पिक्चर में एक पूर्ण के बारे में पूरी स्टोरी लिखी हुई है, तो उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसी से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये फ्रॉक दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये पॉन्ड बना हुआ है ना, तो उसी से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यदि हमें ये चैप्टर आप अच्छे से समझोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आ फ्रॉग लिव्ड इन अ पोंड। मतलब फ्रॉग का मतलब क्या हो गया? मेढक। पोंड का मतलब क्या हो गया? तालाब। मतलब एक मेढक कहाँ रहता है? तालाब में रहता है। इट वॉज बिग, मतलब वह बहुत बड़ा है। नो अदर फ्रॉग इन द पोंड वॉज बिग एज इट वॉज। मतलब हमने अभी जाना ना, फ्रॉग का मतलब मेढक है, पोंड का मतलब क्या है? तालाब है, बिग का मतलब क्या है? बड़ा है। मतलब उस तालाब में उससे बड़ा कोई दूसरा मेढक नहीं था। या दिस मेड इट प्राउड। प्राउड यानी गर्व से भर जाना। कई बार आप गर्व, जैसे आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो आपको गर्व फील होता है ना, मतलब आपको अच्छा फील होता है कि नहीं। तो उससे बड़ा, मतलब वो सबसे बड़ा मेढक है पूरे तालाब में, यह बात उसे गर्व से भर देती थी। यानी उसको सुनकर वो बहुत प्राउड फील करता था। प्राउड यानी गर्व फील करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम इन समर इट लिव्ड इनसाइड वाटर। मतलब मोस्ट ऑफ द का मतलब होगा कि यानी बहुत सारे दिनों में, टाइम यानी समय, समर यानी, समर क्या हो गया? समर का मतलब हो गया आपकी ग्रीष्म ऋतु। वो कहाँ रहता था? पानी के अंदर। मतलब गर्मी के समय में वो बहुत समय पानी के अंदर रहता था। जबकि बट मोस्ट ऑफ द टाइम इन विंटर इट लिव्ड ऑन लैंड। जबकि वह ठंड के समय में बहुत समय वो कहाँ रहता था? जो अपना बोलना चाहिए लैंड है ना, लैंड यानी क्या हो गया? स्थल भाग, वहाँ पे रहा करता था। When it was winter, it felt sad for the fishes. जब ठंड रहती थी तो वह मछलियों के लिए बहुत दुख फील करता था। सैड यानी दुख फील करता था। क्यों मछलियों के लिए दुख फील करता था? वो ये फील करता था कि दे हैड टू लिव इनसाइड वाटर इन समर विंटर। मतलब जो मछलियाँ हैं वो कहाँ रहती? पानी में। तो मछलियाँ जो हैं वो समर में भी और विंटर में पानी में रहती थी। जबकि वो विंटर के समय, विंटर में क्या रहता है? ठंड रहती ना, तो पानी ठंडा रहता है, तो उस समय वो कहाँ आ जाता था? वो स्थल वाले भाग में आ जाता था। जबकि समर में क्या रहता था? गर्मी पड़ती थी, तो वो कहाँ चला जाता था? जल में चला जाता था। तो वो मछलियों को लेके दुखी हो रहा था कि मछलियों को ठंड के समय में भी कहाँ पे रहना पड़ता है? कहाँ पे रहना पड़ता है? ठंड में ठंडे पानी के अंदर रहना पड़ता है। ठीक है। इट फेल्ट प्राउड एज वेल। यही बात उसे अच्छी, मतलब अपने आप को फिर से प्राउड फील करने का एक मौका देती थी कि वो ठंड के समय उसे जल की जगह स्थल भाग में रहने का मौका मिलता है। और मेढक ये सोचता था कि वह पानी और स्थल भाग दोनों में रह सकता है। यह बात उसे दूसरों से अलग बनाती है। ये लिखा हुआ है ना, इट कैन लिव बोथ इन वाटर ऑन लैंड। मतलब वह पानी और स्थल दोनों भाग में रहता था। वैन ऑन लैंड इट फेल्ट सैड फॉर अदर एनिमल। जब वो ठंड के समय में लैंड में रहता था यानी स्थल भाग में रहता था, तो वो जो स्थल में रहने वाले जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके बारे में दुखी हो जाता था। क्यों दुखी हो जाता था? क्योंकि वो जो गर्मी का टाइम होता था वहाँ पे पानी में नहीं रह पाते थे, जबकि वो गर्मी के टाइम में मेढक पानी में रह लेता था। यही बात उसे और गौरवान्वित महसूस करवाती थी। दे कुड नॉट लिव इन वाटर। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है। यदि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ इसकी समरी, कि एक मेढक है, वो मतलब उससे बड़ा उस तालाब, मतलब एक तालाब है उसमें एक मेढक है, उस तालाब में उससे बड़ा कोई मेढक नहीं है, और मेढक के साथ बहुत सारी मछलियाँ भी रहती हैं। तो मेढक जब गर्मी आती है तो वो
पानी में रहता है तो उससे गर्मी उतनी नहीं लगती, तो वो जो गर्मी के समय में जो लैंड में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको लेकर दुखी रहता है कि उनको पानी में रहने का मौका नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार वो विंटर के समय में क्या करता है, स्थल भाग में रह लेता है, जबकि जो मछलियां हैं वो पानी में रहती, तो उनको लेकर दुखी रहता है कि मछलियों को पानी से बाहर रहने का मौका नहीं मिलता, और यही बात उसे बहुत प्राउड फील कराती, प्राउड यानी गौरवान्वित फील कराती। ठीक है बच्चों, ये अपना मतलब थोड़ी सी वर्कशीट थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो गया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है वेयर डिड द फ्रॉग लिव, है ना। क्या बोलता है, वेयर डिड द फ्रॉग लिव, यानी मेढक कहाँ रहता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर बनाएंगे। देखो ये वेयर डिड द फ्रॉग लिव, डिड का है ना, डिड है ना, तो आ फ्रॉग लिव इन पोंड, तो मेढक कहाँ रहता है, मेढक तालाब में रहता है। तालाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोंड, क्या बोलते हैं, पोंड। तो वेयर डिड द फ्रॉग लिव, आ फ्रॉग लिव इन अ पोंड। ठीक है बच्चों, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट मेड हिम प्राउड। देखो अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट मेड हिम प्राउड, मतलब कौन सी चीज़ उसे प्राउड फील करवाती है। हिज बिग साइज मेड हिम प्राउड, कौन सा साइज, उसका मतलब अपने आप में बड़ा होना उसे प्राउड फील करवाता है। और भी चीज़ें उसे प्राउड फील करवाती हैं, जैसे कि वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है, ये बात भी उसे प्राउड फील करवाती है। लेकिन मैंने आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन आंसर याद करने में, लिखने में, इसलिए सिर्फ एक ही लाइन लिखा है कि हिज बिग साइज मेड हिम प्राउड, मतलब उसका जो बड़ा साइज है वो उसे प्राउड फील करवाता है। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोल रहा है, व्हाट डिड इट टू डू इन समर, मतलब गर्मी के समय में वो क्या करता है। तो बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। मैंने आपको बताया ना गर्मी के समय वो क्या करता है, गर्मी ज़्यादा रहती है तो गर्मी के समय वो कहाँ रहेगा, पोंड के अंदर रहेगा ना, पोंड में जो पानी रहता है। तो क्या करता है, इट लिव इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर, इनसाइड यानी अंदर, INSIDE, इट लिव इनसाइड द पोंड वाटर इन समर, मतलब वो गर्मी के समय में तालाब के अंदर रहता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जिस प्रकार समर में वो कहाँ रहता है, पानी के अंदर, उसी पर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वेयर डिड इट लिव इन विंटर, मतलब विंटर के समय कहाँ रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट लिव आउटसाइड द पोंड वाटर इन विंटर, मतलब जो पोंड वाटर रहता है उसके बाहर रहता है। ठीक है, इट लिव इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर, किसके बाहर, तालाब के बाहर, है ना। कहाँ, कौन से सीजन में, विंटर, विंटर यानी ठंड के समय में, क्योंकि तालाब का पानी वैसी मतलब वैसी विंटर के समय यानी ठंड के समय वैसी ठंडी लगेगी ठंडे पानी में, तो वो कहाँ से निकल लेता है, वो मतलब पोंड से आउटसाइड जाता है ना, लैंड एरिया में जाता है। राइट अ टाइटल या नेम फॉर द स्टोरी, इस स्टोरी का नाम क्या हो सकता है, द फ्रॉग, क्या हो सकता है, द फ्रॉग। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें अपोजिट वर्ड्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हमें अपोजिट वर्ड्स लिखना है। ठीक है ना, तो हमें अपोजिट वर्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा। अपोजिट वर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अपोजिट वर्ड। तो किस किस अपोजिट वर्ड पूछा है, अपोजिट यानी क्या होता है, विलोमार्थी पढ़ते हो ना, ये छोटा का बड़ा, सुख का दुख, वैसे इंग्लिश में पूछ रहा है वो अपोजिट। तो देखो ये स्मॉल, स्मॉल यानी क्या होता है, छोटा, तो स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग, बिग यानी बड़ा, BIG, बिग यानी बड़ा। दूसरा क्या पूछ रहा है, हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, तो हैप्पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैड, सैड यानी दुखी। तीसरा क्या पूछ रहा है, आउटसाइड, आउटसाइड यानी बाहर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसाइड, INSID। ठीक है बच्चों, आपको ये मतलब समझ में आया होगा ना अपोजिट वर्ड, है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, और यदि आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके जो भी कमेंट होंगे उनके आंसर करूँगा। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, मतलब जो हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको पसंद आता है, तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों या ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, और आइडल देव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। ठीक है बच्चों।